दोस्तों बहुत सारे लोगों को गाड़ी चाहिए होती है सिटी में चलाने के लिए या मतलब शॉर्ट रूट पे चलाने के लिए, लेकिन एक बजट कार ढूंढ रहे होते हैं। तो भाई आज मैं आपको दिखाता हूँ। ईवी के अंदर है टियागो ईवी का एक्सटी वेरिएंट है लॉन्ग रेंज के साथ में। ये गाड़ी आपको शहर के हिसाब से चलानी है, परफेक्ट है। इंटरसिटी करना है, परफेक्ट है। मतलब इस गाड़ी के अंदर आपको दोनों कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं और साथ ही आपका पैसा भी बचाती है क्योंकि ये एक ईवी है। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ 2026 में क्या ये कार आपके लिए परफेक्ट है या नहीं, और क्या क्या ऑफर कर दिया जाता है इस गाड़ी के अंदर। सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, हर चीज को बहुत बारीकी से हाथ रख के दिखाऊंगा, समझाऊंगा। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरुआत करते दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, शुरुआत करते हैं चाबी के साथ और चेकआउट करो। भाई रिमोट सेंटर लॉकिंग का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ 3 बटन ऑफर किए जा रहे हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के। फॉलो मी हेडलैम्प का बटन आपको मिल जाता है, फ्लिप की मिल जाती है, पीछे की तरफ टाटा का लोगो है, और जो दूसरी चाबी है वो आपको सादा सिंपल देखने के लिए मिलती है। ये तो भाई इसका की सेटअप रहने वाला है। अब पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, भाई सिटी के हिसाब से चलाना है या इंटरसिटी करना है, दोनों ही काम ये गाड़ी आपकी कर देगी। यहाँ पर हमारे सामने टियागो ईवी का एक्सटी वेरिएंट है लॉन्ग रेंज के साथ में। अगर इस वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत की बात करूं तो 10,14,000 रुपए ये एक्स शोरूम कॉस्ट करती है, और इसके अंदर मिलता है भाई 24 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक। मोटर की बात करूं तो 55 किलोवाट की परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज मोटर देखने के लिए मिलती है, जो आपको 73 bhp की पावर और 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर कर देती है। और वहीं पर माइलेज की बात करें, माइलेज या फिर कहें तो रेंज, क्योंकि ईवी कार के अंदर रेंज मायने रखती है। रेंज की बात करें तो ये ऑलमोस्ट आपको, कंपनी तो क्लेम करती है 315 किलोमीटर की, लेकिन इस कार को मैं पर्सनली यूज कर रहा हूं 1 साल से, ये ऑलमोस्ट 214 किलोमीटर की रेंज आपको ऑफर कर देती है। अब फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा इस गाड़ी के अंदर। सबसे पहले हेडलाइट से शुरुआत करते हैं। भाई रिफ्लेक्टिंग बाउल आपको देखने के लिए मिलेगा इस तरीके से। इंडिकेटर इसके बाजू में ही आपको दिखाई दे रहा होगा। हेलोजन सेटअप मिल जाता है। अंदर की तरफ ही पार्किंग लाइट आपको दिखाई देती है। सामने की ग्रिल की बात करें तो ग्रिल आपको कवर्ड देखने के लिए मिलती है पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ में। यहां पर आपको टाटा का लोगो दिखाई देता है, और नीचे रेडिएटर ग्रिल है कुछ इस तरीके की, आपको मतलब बॉडी कलर में ही ऑफर की जा रही है, जो काफी अट्रैक्टिव लग रही है। थोड़ा सा साइड में आते हैं। फॉगलाइट इस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती। यहां पर हल्का सा पियानो का ट्रीटमेंट जरूर आपको देखने के लिए मिल जाता है। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं और टायर साइज की बात कर लेते हैं। यहां पर पहली बात तो स्टील रिम का सेटअप मिलता है। व्हील कवर कंपनी की तरफ से स्टॉक आते हैं। अपोलो का टायर चढ़ा हुआ है। प्रोफाइल की बात करूं 175/65 R14 की प्रोफाइल आपको ऑफर की जा रही है। डोर पर देखें ड्राइवर साइड में और पैसेंजर साइड में डॉट ईवी की बैजिंग पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में मिलती है। ORVM भाई पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में, उसी पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। बाकी यहां पर साइड प्रोफाइल की बात करें तो ये नॉर्मल टियागो जैसी आती है ना, वैसी ही आपको ऑफर की जाती है। और पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप मिलता है, आगे डिस्क ब्रेक का मिलता है। टेल लाइट की बात करें तो नॉर्मल टियागो की तरह ही टेल लाइट आपको ऑफर की जाती है इस तरीके की। पीछे की तरफ देखें ग्लास के अंदर तो न तो वाइपर मिलता है न डिफॉगर मिलता है। ऊपर की तरफ हाई माउंट स्टॉप लैंप जरूर मिलती है, और कॉर्नर साइड पे ये छोटे छोटे से फिन्स आपको दोनों देखने के लिए मिलते हैं, और ऊपर की तरफ वायर्ड एंटीना देखने के लिए मिल जाता है। यहां पर देखें तो टाटा का लोगो और टियागो के इनिशियल्स दिखाई देंगे ब्लैक कलर के अंदर। बाकी यहां से आपको बूट ओपन करना है, और जो पीछे वाला बम्पर है इसमें 2 पार्किंग सेंसर आपको पीछे की तरफ ऑफर किए जाते हैं। इस वेरिएंट में रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है। और ये जो प्रोफाइल है ये मैट ब्लैक फिनिश के अंदर दिखाई देता है, और गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस ऑलमोस्ट 170 mm के आसपास है। आपके सामने एग्जैक्ट डिस्प्ले हो रहा होगा। थोड़ा सा साइड में आ जाते हैं और यहाँ पर चार्जिंग स्पीड की बात कर लेते हैं। भाई देखो ये गाड़ी ईवी है तो चार्जिंग स्पीड की बात करना जरूरी है। यहाँ पर अगर देखें तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। यहां पर आपको एसी चार्जिंग और यहां डीसी फास्ट चार्जिंग का सॉकेट देखने के लिए मिलता है। अगर मैं चार्जिंग स्पीड की बात करूं तो ये भाई 25 किलोवाट की डीसी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। अगर आप उससे चार्ज करोगे, मतलब बाहर कहीं चार्ज कर रहे हो, तो 10 से 80% होने में ये 58 मिनट का समय लेती है। और वहीं पर अगर 7.2 किलोवाट के एसी फास्ट चार्जर से चार्ज करोगे तो 10 to 100% होने में ऑलमोस्ट 3.5 घंटे लेती है। और वहीं पर 3.3 किलोवाट का चार्जर जो इसके साथ में आता है, उससे अगर चार्ज करोगे तो 0 to 100 होने में ये ऑलमोस्ट 8 से 9 घंटे ले लेगी। मतलब कहने वाली बात वही है कि अगर आप रात में ऐसे चार्जिंग पे लगाएंगे तो सुबह आपको ये फुल चार्ज देखने के लिए मिल जाएगी। अब देखो पीछे की तरफ आ जाते हैं और इसका बूट ओपन कर लेते हैं। बूट ओपन करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप चाबी से ओपन कर सकते हो, और अंदर की तरफ आपको एक लीवर मिलता है, आप उससे भी ओपन कर सकते हो। मैं चाबी से ओपन कर लेता हूं और चेकआउट कर लो। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। यहां पर पार्सल ट्रे तो ऑफर नहीं की जा रही है, बट यार 2-3 चीजें मैं आपको बता देता हूं। पहली बात तो ये इसका इस तरीके का 3.2 किलोवाट वाला चार्जर है। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है, जिससे आपको घर पे चार्ज करना है। यहां पर आपको पंचर रिपेयर किट मिलती है। यहां पर सेफ्टी रिफ्लेक्टर मिलता है, और इस बॉक्स के अंदर एक वॉल माउंट मिलता है, जिसे आपके घर पे माउंट किया जाता है जब भी आप गाड़ी लेते हो। इसके ऊपर आप इस चार्जर
को हैंग कर सकते हैं। बाकी नीचे की तरफ देखें तो किसी भी तरह का स्पेयर व्हील वगैरह नहीं है, छोटा मोटा सामान वगैरह आप जरूर यहाँ पर रख सकते हो। पीछे वाली सीट जो है वो बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में मिलती है और टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। इसे मैं कर देता हूं बंद। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर और क्या कुछ आपको ऑफर किया जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। डोर ट्रिम से शुरुआत करते हैं। अगर देखो यहाँ डोर की बात करूं तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पर ये ग्रे ट्रीटमेंट है, ये ब्लैक ट्रीटमेंट है और ये ऑफ व्हाइट ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है। नीचे की तरफ आधा लीटर का बॉटल होल्डर मिलता है और यहाँ पर अगर बात करें तो चारों पावर विंडो के साथ चाइल्ड सेफ्टी बटन आपको देखने के लिए मिल जाता है। डोर हैंडल आपको इस तरीके से मिलेंगे। ORVM को आपको हाथ से ही फोल्ड करना है, बट एडजस्ट आप इस तरीके से इलेक्ट्रिकली कर सकते हो। एक स्पीकर यहाँ मिल जाता है। पर्टिकुलर इस वेरिएंट में 4 स्पीकर का सेटअप देखने के लिए मिलता है। अंदर की तरफ देखें तो भाई दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देंगे और सीटिंग फैब्रिक की बात करूं तो ब्लैक के साथ थोड़ा सा ये टेक्सचर देखने के लिए मिल जाता है। हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाता है। और यहां पर मैं बात कर रहा था 2 लीवर मिलते हैं, एक तो चार्जिंग पोर्ट ओपन करने के लिए और एक बूट को ओपन करने के लिए। बाकी नीचे दोनों पेडल के साथ में एक छोटा सा डेड पेडल भी मिलता है और यहां से आपको बोनेट ओपन करना है। यहां पर वॉलेट वगैरह रखने का स्पेस मिलता है और यहां पर आपको एसी वेंट का डिजाइन दिखाई देने वाला है। अब बाकी की बातें करते हैं अंदर बैठ के। चाबी लगा लेता हूं और अंदर की तरफ चलते हैं, फिर देखते हैं और क्या कुछ आपको ऑफर किया जाता है। अब सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं तो इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए तो आप चेकआउट कर लो, छोटी सी बीच में MID है। ऊपर की तरफ भाई यहाँ पर आपको रीजनरेशन लेवल दिखाई देता है और यहाँ पर आपको स्टेट ऑफ चार्ज दिखाई देता है। जब आप गाड़ी चलाएंगे तो यहाँ पर रीजनरेशन और ड्राइव आपको ऑप्शन में दिखाई दे जाएगा। MID यहाँ पर मिलती है। MID को टॉगल करने के लिए यहाँ पर छोटे छोटे से लीवर दिए गए। ट्रिप वगैरह चेंज करनी है और बाकी के अगर आपको रेंज वगैरह देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हो। बैटरी परसेंटेज यहाँ पर शो कर रहा है जैसा कि 41% अभी बैटरी है। ऊपर की तरफ TPMS भी शो कर रहा है। ये सेटअप आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का मिलता है। यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है और इस तरफ आपको हेडलाइट का स्टॉक ऑफर किया जाता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प और रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन नहीं मिलता है। और यहाँ पर अगर बात करें तो इस तरीके का स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। भाई टाटा का वही लैमिनेटेड लोगो वाला स्टीयरिंग व्हील है। 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल्स आपको ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो भाई यहाँ टिल्ट का ऑप्शन मिलता है बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर इस तरीके की 7 इंच वाली हरमन वाली स्क्रीन मिलती है। 4 स्पीकर का सेटअप मैं बता चुका। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को ये वायर्ड सपोर्ट करता है। एसी वेंट यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ हेजार्ड बटन मिलता है और चारों तरफ एक क्रोम की गार्निशिंग दिखाई देती है। बाकी नीचे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको एसी के कंट्रोल मिल जाएंगे, लेकिन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इस वेरिएंट में ऑफर किया जा रहा है। और नीचे की तरफ आते हैं तो एक टाइप A पोर्ट मिल जाता है या कहें तो USB पोर्ट मिल जाता है और एक 12V का पोर्ट आपको ऑफर किया जाता है। फोन वगैरह रखना चाहो तो आप यहाँ पर रख सकते हो। और यहाँ पर आपको ई शिफ्टर या ये नॉब मिल जाती है जिस पर रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड, ड्राइव मोड और स्पोर्ट मोड के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। चारों तरफ रबर की ग्रिप मिलती है और ये छोटा सा ट्रीटमेंट जो है पियानो ब्लैक में मिलता है। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर और मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिलता है। पीछे की तरफ आपको एक बॉटल होल्डर मिलता है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको डोर पर देखने के लिए मिलते हैं। और डैशबोर्ड पर बात करें तो ग्रे के साथ में ऑफ व्हाइट कलर का ट्रीटमेंट आपको ऑफर किया जाता है। बाकी यहाँ पर ग्लोब बॉक्स में कंपार्टमेंट का ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा और काफी अच्छा स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूं बंद और ऊपर की तरफ आ जाता हूं। यहाँ पर आप ग्रैब हैंडल चेकआउट कर सकते हो और यहाँ पर आपको सनसेट मिलता है बट वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया जाता है। मैनुअल डिमिंग IR/VM मिल जाता है। यहाँ पर आपको माइक का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा और ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ सनसेट के अंदर टिकट होल्डर आपको ऑफर किया जाता है। ये इसका पूरा फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। जरूरत वाली सभी चीजें दी गई हैं। एक चीज मुझे लगता है कि यहाँ होनी चाहिए थी, रिवर्स पार्किंग कैमरा। हालांकि आप उसे डीलरशिप पर भी इंस्टॉल करवा सकते हो, ये ऑप्शन आपको कंपनी ऑफर करती है। ठीक है, यहां सेफ्टी की बात करूं तो 2 एयरबैग के साथ में ABS, EBD, ESC और हिल असिस्ट और TPMS का ऑप्शन आपको एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिल जाता है। चलिए इसके सेकंड रो में चलते हैं, वहां पर आपको क्या कुछ ऑफर किया जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर और रियर डोर कर लेते हैं ओपन। अगर देखो रियर डोर ट्रिम की बात कर रहे हैं तो जैसे ट्रिम्स आपको आगे ऑफर किए जा रहे थे उसी से मिलते जुलते आपको पीछे ऑफर किए जा रहे हैं। वही कलर ट्रीटमेंट वगैरह मिल जाता है और यहाँ पर पावर विंडो का ऑप्शन और डोर हैंडल इस तरीके से मिलते हैं। एक स्पीकर यहाँ जाता है और पीछे की तरफ 1 लीटर का बॉटल होल्डर मिलता है। आगे आधा लीटर का मिल रहा था। यहाँ दोनों ही सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में मिलते हैं। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर आपको यहाँ ऑफर किए जाते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो भाई ये ड्राइविंग सीट 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करी है मैंने। अपने पीछे बैठ के दिखा देता हूँ कितना स्पेस आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर अगर लेग रूम की बात करूँ तो मेरे पैर आसानी से और इजीली चल पा रहे हैं। 2-2 उंगलियों के बराबर आपको स्पेस देखने के लिए मिल जाता है।
और वहीं पर मैं हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम चेक कर लो यार, मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ 4 उंगलियों के बराबर स्पेस आपको दिखाई देने वाला है। मतलब ठीक ठाक स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। ये सेटअप आपका यहाँ रहने वाला है। बाकी और क्या मिलता है, तो यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको इस तरफ ऑफर किया जाता है। बीच में आपको एक एलईडी वाली लाइट देखने के लिए मिल जाती है और पीछे की तरफ आपको सिर्फ यहाँ पर आपको एक बॉटल होल्डर दिखाई देगा और कुछ नहीं मिलता है। पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको नजर आने वाला है। अब यहां से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन कर लेते हैं। बोनट के नीचे इसका इन्वर्टर और बैटरी का प्लेसमेंट कैसा है उसके बारे में हम थोड़ी सी बातें करेंगे। तो आ जाते हैं यहां पर और यहां से हमें करना है भाई बोनट ओपन। ये चेकआउट करो दोस्तों, यहाँ पर आपको इस तरीके का पूरा इन्वर्टर का सेटअप दिया गया है। ये ऑरेंज कलर के अंदर जो है वो हाई वोल्टेज वायरिंग मिल जाती है। एक्सटर्नल बैटरी आपकी यहाँ रहती है। कूलेंट के लिए ये दो जो बॉक्स हैं ये दे रखे हैं। बाकी यहाँ पर वॉशर के लिए दे रखा है, यहाँ ब्रेक ऑयल के लिए दे रखा है। अंदर की तरफ इंसुलेशन है और बोनट के नीचे इंसुलेशन नहीं मिलता है। ये पूरा सेटअप आपको यहाँ ऑफर किया जाता है। और अब आ जाता हूँ मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास टाटा टियागो ईवी। ये एक्सटी वेरिएंट था लॉन्ग रेंज के साथ में। भाई देखो, अगर इस प्राइस पॉइंट पे देखा जाए ना, वैसे अगर आप ऑन टेबल बैठ के नेगोशिएशन करोगे ना तो आपको इसके ऊपर डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन डिस्काउंट मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता कि कितना मिलेगा, जरूरी नहीं है। हर जगह वो लोकेशन के हिसाब से अलग अलग डिस्काउंट आपको ऑफर किया जाता है। बाकी यही था सब कुछ, मैंने बता दिया टियागो एक्सटी के बारे में। अब वारंटी की बात कर लेते हैं। देखो, इसकी जो मेन बैटरी है, हाई वोल्टेज बैटरी, उसके ऊपर कंपनी आपको 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। वैसे अगर गाड़ी के ऊपर बात की जाए तो गाड़ी के ऊपर 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आपको ऑफर की जाती है। तो ये पूरा सेटअप था, मैंने सब कुछ आपको दिखा दिया, बता दिया, समझा दिया, क्या कुछ आपको देखने के लिए मिला। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अगर आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।